हेलो बच्चों, एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम जो प्रश्नावली 2.3 हम पढ़ रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 में जितने प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम हल कर चुके थे। आज ये हमारा प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 3 होगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 5 नंबर में आने का चांस बन सकता है, यानी इस तरह का सवाल एक पूछता है 5 नंबर में पूछेगा तो ठीक है। चलिए इसको हम आज हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद दिया गया है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x और माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें। इसके 2 शून्यक दिए गए हैं, यानी तो इतना तो आप समझ रहे होंगे ये 4 घात वाला बहुपद है। तो 4 घात वाला बहुपद है तो इसके 4 शून्यक निकलेंगे, जिसमें से 2 शून्यक पहले दे दिया है। इन दोनों के अलावा और 2 शून्यक जो बच रहा है उन 2 शून्यकों को आपको निकालना है, ठीक है। तो हम उसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले हम हल करेंगे तो ये लिखेंगे कि दिए गए बहुपद के 2 शून्यक दिए हैं ना। 2 शून्यक कौन कौन सा शून्यक है? तो वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3, ये 2 शून्यक दिया गया है। यानी रूट में 5/3 है और ये भी रूट में 5/3 है, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो लिख लेते हैं, चूंकि दिए गए बहुपद के शून्यक है। क्या शून्यक है? x बराबर, x 4 में बहुपद है ना, तो x 4 में बहुपद है तो ये x का ना दोनों मान होगा। x बराबर 5/3 का वर्गमूल तथा फिर x बराबर माइनस 5/3 का वर्गमूल। ये 2 शून्यक आपका दिया गया है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस वर्गमूल 5/3 इंटू x प्लस, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि शून्य का मतलब क्या होता है? जो शून्य के बराबर हो। तो ये x का मान्य होगा, तो x बराबर यहाँ पर 5/3 है, ये वर्गमूल में है। तो बताइए, ये जब इधर प्लस में है, अगर x चर में लिखना चाहेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? इतना बराबर यदि हम 0 लिखते हैं तभी तो x माइनस 5/√3 बराबर 0, तभी ना तभी तो हम लिख सकते हैं x बराबर क्या होगा? माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा? 5/√3। तो कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में और इसको लिख सकते हैं हम इस रूप में, लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब हमारा यही था कि इसके 2 शून्यक, ये 5/3 और ये भी 5/3, यानी रूट में दिया है, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और ये जो होगा ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड भी होगा, यानी इससे और इसमें भाग करेंगे तो ये इससे ये पूर्ण रूप से बहुपद क्या हो जाएगा? कट जाएगा। शून्य का मतलब तो यही होता है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, तो हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b², तो ये a² माइनस ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो बच गया है आपका 5/3। यानी सबसे पहले हम क्या किए कि जो इसके 2 शून्यक दिया था तो इसको हम x चर में लिख दिए। तो यानी x बराबर इतना, x बराबर इतना, तो इसको इधर लाए तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ये इधर माइनस में, इधर आए तो क्या हो गया? प्लस में। अब हम इसको थोड़ा और छोटा रूप कर दिए, इतना लिखें
या इतना लिखें, बात बराबर होता है, क्योंकि फिर इसका जब हम शून्यक निकालेंगे तो फिर ये हमारा यही मान आएगा। अब हम क्या करेंगे, दिए गए बहुपद का हई एक गुणनखंड होगा, ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, तो इसको ना कहकर हम इतना कह देंगे, यानी इसके बदला में हम ये लिख दिए हैं, तो यही लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद, तो कौन सा दिए गया बहुपद है, 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 का एक गुणनखंड x² माइनस 5/3 होगा। समझ रहे हैं? तो इसका एक गुणनखंड ई हो गया। गुणनखंड का मतलब इसमें इससे भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, अब यही हमारा एक साधन बनेगा कि जब इसमें इससे भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल का हम शून्यक निकाल देंगे, तो ये हमारा इसके दो और अन्य शून्यक आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना लिख दिए कि दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड इतना होगा। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो चलिए इसको भाग देते हैं, तो लिखेंगे इसलिए तो x² माइनस 5/3 भाग दीजिए किसमें, 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस 2x⁻² माइनस 10x माइनस 5। चलिए, भागा का नियम बताए थे हम कि इसको आपको कटाना है, यानी इसमें हम भागा कीजिए गुणा कीजिए, x² में आप कितना से गुणा कीजिएगा कि 3x⁴ आ जाए, या इसमें इससे भागा देने पर कितना आएगा। तो बताइए, तो दो ऑप्शन है, दो तरह से आप इसे समझ सकते हैं। 3x⁴ में x² से भागा दीजिएगा तो x⁴ है, तो ये x⁻² बचेगा, और फिर ये 3 बच रहा है, तो ये यहाँ पर 3 लिख देंगे। दिखाई दे रहा है ना हो? चलिए, दिखाई दे रहा है अभी। तो क्या हो गया, 3x⁴ में x⁻² से भागा देंगे तो क्या बचेगा, 3x⁻² बचेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। नहीं तो हम क्या बता रहे थे कि x² में आप कितना से गुणा कीजिएगा कि 3x⁻4 आ जाए। तो बताए तो x² आई x⁻4 है, तो ये x⁻² है, या x⁻4 है, तो x⁻² अधिक है, तो x⁻² से गुणा कर दीजिए, और फिर 3 अधिक है, तो वहीं तो आया 3x²। यानी इसमें 3x⁻4 में x⁻² से भागा करेंगे तो हमारा आएगा 3x⁻²। तो पहला हमारा स्टेप हो गया, यानी 3x⁻²। तो 3x⁻² में x⁻² से गुणा कीजिएगा तो 3x⁻4 आ गया। अब इसी में माइनस 5/3 भी है, तो जब 3x² का गुणा x² में करके लिखे हैं, अब 3x² का गुणा माइनस 5/3 में भी करके लिखेंगे। तो बताइए, तो 3x² में माइनस 5/3 से गुणा कीजिएगा तो 3 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 5x²। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 5x²। ठीक है, अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। नियम क्या है आपका, नीचे वाले का चिन्ह बदलता है घटाव में, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाई माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बताइए, तो 3x⁻4 में से 3x⁻4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा हो, तो इसको आप काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6x⁻3 है, हाई x⁻2 है, तो ये तो बड़ा है, इसका इससे तालमेल नहीं चलेगा। इसका जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, 5x⁻2 और 2x⁻2। ये मत सोचिएगा कि इसके सामने लिखे हैं तो इसको 6 और 5 जोड़कर 11 कर देंगे, नहीं, ये सेम होना चाहिए। यहाँ x⁻3 है, यहाँ x⁻2 है, तो x⁻3 नीचे नहीं है तो इसको उतार देंगे, 6x⁻3। अब इसका इससे हल होगा, तो बताइए, तो ये माइनस 2 x² है, और यहाँ 5x² प्लस में है, तो 5 x² में से 2 x² घटाइए तो क्या हो जाएगा,
प्लस 3x² हो गया। और जो बच रहा है उसको उतार दीजिए, -10x और -5। चलिए जैसे ये कटा है उसी तरह इसको कटाइए। तो क्या देख रहे हैं, x के पावर 2 है, अहेजा 6x के पावर 3 है। तो सबसे पहले तो एगो x अधिका है पावर में और 6 अधिका है, तो 6x, तो कहने का मतलब यहाँ 6x लिख देंगे। तो 6x, ये एक पेन से लिख दीजिए, 3x² है। तो बताइए, तो 6x का गुणा x² में कीजिएगा तो 6x³ यानी 6x के पावर 3 हो गया। और फिर इसी में है माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और 6x का गुणा 5/3 में कीजिएगा, 6x का गुणा 5/3 में, तो 3 दूना का 6 और 5 दूना का 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 10x। चलिए इसको कीजिए, तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस है, ये माइनस है तो प्लस। तो बताइए तो हाई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। 6x के पावर 3 में से -6x के पावर 3 घटाएंगे, खत्म हो गया। अब बताइए 3x के पावर 2 है, यहाँ x है तो नहीं जाएगा, तो ये प्लस है, यहाँ हम लिखेंगे 3x² उतार देंगे। आ देखिए -10x और प्लस 10x है सेम है, तो ये कट जाएगा। बचा क्या आपका, बच गया आपका -5। क्या बच गया आपका, -5 बच गया। ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा देखने में दिखाई नहीं देगा, थोड़ा यहाँ समझ लीजिएगा, एक स्टेप और है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। देखिए तो अब हम क्या देख रहे हैं कि x² मिल रहा है ना। तो कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो +3 से कर दीजिए। तो देखिए 3 से x² में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा ना। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ 5/3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, 5। तो यहाँ 5। अब इसका हल करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए, हाई दोनों दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए यहाँ 3x² -5, यहाँ भी 3x² -5। जब आप इसको घटाइएगा तो यहाँ चिन्ह बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा, प्लस है तो माइनस, आई माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, शून्य हो गया। तो हमारा पहले ही लिख दिए हैं कि दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड इतना होगा, यानी इसमें इससे भाग दिए तो हमारा कितना आया है 3x² + 6x + 5। अब बताइए विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष। तो शेष तो आया नहीं है, कट गया है। तो यानी हम इतना बराबर लिख सकते हैं, इतना आ गुणे इतना लिख सकते हैं ना। तो अब हम इसी चीज को लिखने वाले हैं, इधर मिटा रहे हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको इससे मतलब नहीं है, इसकी सहायता से ये हमको आ गया। अब इसका गुणनखंड निकाल देंगे तो हमारा 2 अन्य शून्यक आ जाएगा। तो इतना ध्यान देना है कि इतना बराबर हम लिख सकते हैं, यानी भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो शेष तो शून्य आ गया है, तो शेष का बात छोड़ दीजिए, यानी यहाँ इतना बराबर हमारा क्या होगा, इतना गुणे इतना। तो इसी चीज को हम लिखेंगे, हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः इतना बराबर, यानी 3x के पावर 4 + 6x के पावर 3 - 2x के पावर 2 - 10x - 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना यानी x² - 5/3 गुणे यानी इंटू 3x² + 6x + 3 प्लस शेषफल था, शेष तो कट गया यानी 0, तो इसका तो कुछ काम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अब बताइए कि जो देख रहे हैं इतना बराबर हम इतना लिख दिए, हई तो पहले हमको पता है, अब इसका हम शून्यक निकालेंगे तो फिर ये चीज भी आ जाएगा। तो ये नहीं निकालना है, इसको छोड़कर इसके अलावा 2 अन्य शून्यक निकालना है, सभी शून्यक निकालना है, लेकिन इसको छोड़कर। फिर अब इसी चीज को हल नहीं ना करेंगे, ये तो पहले ही दिया गया है, तो यही चीज हुई ना है, तो इसको छोड़ देना है और इसका शून्यक निकाल देना है। तो अब लिख देंगे इसलिए शून्यक के लिए अन्य शून्यक, तो अन्य शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए अन्य शून्यक के लिए
तो अन्य शून्यक के लिए, अन्य सभी शून्यक, तो अन्य शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, इतना बराबर शून्य, 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर शून्य। शून्य के लिए शून्य के बराबर कर देंगे। अब इसको हल कर दीजिए। तो शून्य निकालने का नियम हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि x² का गुणांक और अचर पद, इसको मन में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, तो x² का गुणांक 3 है, अचर पद भी 3 है, तो तीसरी का क्या होता है, 9। अब इस 9 को दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आ जाए, गुणा करने पर 9 ही आए। तो तीसरी का क्या होता है, 9 होता है। तो 3 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 3 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम इसको 3 गो से 4 गो में बनाएंगे। तो लिखेंगे, इसलिए क्या लिख सकते हैं, 3x² प्लस 3x प्लस 3x, तो 6x हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। तो बताइए, तो 3 गो से 4 गो हो गया कि नहीं हो गया। अब दो गो का साथ में ले लीजिए कॉमन। तो दोनों में क्या देख रहे हैं, दोनों में 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच गया, एगो x बच गया, और यहाँ तो 3x कॉमन ले लिए है, तो यहाँ केवल 1 बच गया। तो अब बताइए, तो इन दोनों में हो गया। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो इन दोनों में प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ x बच गया प्लस यहाँ 1 बच गया बराबर 0। 3x का गुणा दोनों में करेंगे तो फिर आ जाएगा कि ना, 3x² प्लस 3x एकम 3x, तो ये आ जाएगा। 3 का गुणा x में कीजिएगा तो 3x प्लस 3 एकम 3, ऊपर वाला आ जाएगा। ये ध्यान देना है कि ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, तभी हमारा शून्यक या गुणनखंड सही होगा, नहीं तो समझिए कि कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये दोनों के बदला में एगो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए इन दोनों के बदला में एगो कॉमन हो जाएगा, यानी x प्लस 1, एगो लिख दिए 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 बराबर 0। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, या तो इतना बराबर 0 और नहीं तो इतना बराबर 0। तो यही लिख देंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो इसलिए x बराबर, तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो -1। तो एगो हमारा आ गया -1। अब एकरा सहायता से निकाल लीजिए। अब लिखिए, यदि 3x प्लस 3 बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर, उधर जाएगा तो -3, तो इसलिए x बराबर, तो -3/3 कट के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अन्य दो शून्यक, क्या कह रहा था प्रश्न, इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करें, इसके दो शून्य कितने हैं। तो है दो शून्य तो है ये है, तो अन्य दो शून्य यानी इसकी सहायता से निकाले तो अन्य सभी शून्य का मतलब 2 को ना बच रहा है, तो लिख देंगे, इसलिए अन्य शून्यक। तो अन्य शून्य क्या आ गया आपका, -1 और -1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक बार शुरू से इसको देख लीजिए, ये जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम अगले दिन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।